देश के अंदर आज न रेल मंत्री है, न खेल मंत्री है और न गृह मंत्री है। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच गया है तो प्रधानमंत्री है, वो भी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके उन सब पे हावी होकर के राज चला रहे हैं और राज्याभिषेक चला रहे हैं। पिछले 9 सालों में भाजपा की सरकार ने पिछड़े, दलितों एवं वंचितों के हित पर किया प्रहार। बातें राजद के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने कही है। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल इन दिनों पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के दौरे पर है। वे महिलाओं को संगठित करने एवं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से दौरे पर निकली है। इसी क्रम में ऋतु जायसवाल अररिया पहुंची, जहां राजद के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ बुके देकर और शॉल देकर स्वागत किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से कहा कि मैं संगठन की मजबूती के लिए विभिन्न जिलों के दौरे पर हूं। इसी क्रम में मेरा अररिया आना हुआ है। मेरा मकसद पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को कुचल रही है और भाजपा बोलने पर अंकुश लगा रही है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार ने पिछले 9 सालों में पिछड़े, दलितों एवं वंचितों के हित पर प्रहार किया है। नवबिहार 24 के लिए अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। और जो कमी है उस लोगों के बीच में है और हम चाहते हैं कि हमारा भरोसा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का बढ़े, वो आए वहाँ पे और इसका पार्ट बने और हम एक मजबूत संगठन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए तैयार कर सके। यही मकसद से अभी पूरे बिहार के सभी जिलों का मेरा 55 दिनों का दौरा रहेगा। 55 दिनों में मेरी ये प्रयास है कि मैं उस दौरा को कंप्लीट करूँ, सभी जिलों में जाऊँ और धरातल पे क्या स्थिति है उसका आंकलन करूं और जो कमी है उसको कैसे दूर करके एक मजबूत संगठन तैयार करूं। यही अभी मेरा प्रयास है, जिसमें 300 मीटर अगर सामने से आ रही हो गाड़ी और 300 मीटर पीछे से अगर एक ही पटरी पे आ रही हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। कहाँ गया वो सुरक्षा कवच? वो 350 से जो आंकड़े पार कर चुके हैं मौत के, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? कौन है उसका जिम्मेवार? तो हकीकत यह है कि देश के अंदर आज न रेल मंत्री है, न खेल मंत्री है और न गृह मंत्री है। इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच गया है तो प्रधानमंत्री है, वो भी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके उन सब पे हावी होकर के राज चला रहे हैं और राज्याभिषेक चला रहे हैं। और अगर वो राज्याभिषेक नहीं होता तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आज उसका हिस्सा होती, वो उद्घाटन कर रही होती, न कि देश का। ये तमाम बातों के साथ बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के बीच में जाऊं, उनको बताऊं, उनको समझाऊं आपके अधिकार क्या है और आपके साथ हो क्या रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वालों को नीचे में लिख देना चाहिए था, बेटी बचाओ मगर भाजपाइयों से, भाजपा से बचाओ, उनके सांसद और उनके विधायक से बचाओ। क्योंकि आज तक जितने भी हाथरस से लेकर के किसानों तक के जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सब से सिर्फ भाजपा ने बचाने का काम किया है। अपने मंत्रियों को और विधायकों को, चाहे वो टैनी हो जिसने किसानों को कुचल दिया हो, तो बचता क्या है और कहने के लिए और कुछ कहने के लिए। अभी हम चूँकि हमें राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जाकर के सभी जिलों का दौरा कर करके आंकलन करूं कि हमारी स्थिति कहाँ है और हम कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं। तो कहें तो अगर हम और मजबूती के लिए जो हमारा महिला विंग है उसको और मजबूत करने के लिए और किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का रुझान हो, वो हमारी पार्टी से ज़्यादा जुड़े, उसके लिए हमारे और क्या प्रयास होना चाहिए। तो बस यही एक कोशिश है जिसके तहत मैं अभी सभी जिलों का दौरा कर रही हूँ। उसी के तहत अभी मैं आज अररिया में भी हूँ। अभी हम चूँकि हमें राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जाकर के सभी जिलों का दौरा कर करके आंकलन करूं कि हमारी स्थिति कहाँ है और हम कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं। तो कहें तो अगर हम और मजबूती के लिए जो हमारा महिला विंग है उसको और मजबूत करने के लिए और किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का रुझान हो, वो हमारी पार्टी से ज़्यादा जुड़े, उसके लिए हमारे और क्या प्रयास होना चाहिए। तो बस यही एक कोशिश है जिसके तहत मैं अभी सभी जिलों का दौरा कर रही हूँ। उसी के तहत अभी मैं आज अररिया में भी हूँ है और उद्घाटन भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने देखा है, बट मैंने कहा कि उन चीज़ों के लिए जवाब प्रवक्ता आपको दे पाएंगे। वैसे मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देख रही थी, तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, बट वो पुल जो है वो पहले से निर्मित था और जब हमारी सरकार नहीं बनी थी उसके पूर्व में उसका निर्माण हो चुका था और वो गिरा है। तो उसका तो फिर अब तो वो जाँच कमेटी और यही सारी चीज़ों को बता पाएंगे आपको। अभी जो हमारा मेन मुद्दा है कि किस प्रकार से भाजपा
डेमोक्रेसी को ख़त्म करके या संविधान को कुचल करके राज्याभिषेक करा रही है, यानी कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर देश का सबसे मतलब विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है भारत। वहाँ पे जनता जो है वो जनता के वोट से चुन करके यहाँ पर हमारे नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं या एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो जनता के वोट से बनते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि जनता की वोट को दरकिनार करके लोगों के बोलने का, एक आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो आज देश में सबसे बड़ा अपोजिशन है, राहुल गांधी जी की सदस्यता सिर्फ इस बात से ख़त्म कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने जो भी बात कही उसमें मैक्सिमम 2 साल की जो सज़ा है, डिफेमेशन का जो केस उस पर हुआ, इससे चाहता था कि किस तरह से निरंकुश हो चुकी है यहाँ की जो भाजपा की वर्तमान सरकार है, किस प्रकार से उसने बोलने तक पर अंकुश लगा रखा है और उसमें मैक्सिमम सज़ा, उससे ज़्यादा, और वो मैक्सिमम सज़ा भी इसलिए दी गई ताकि आपको पता होगा कि 2 साल की अगर सज़ा किसी को मिल जाती है तो उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। तो इस तरह के तो बोलने का अधिकार कहा जहाँ मीडिया की आप बात कर ले तो मीडिया में भी क्या ही कुछ हुआ। अगर आप देखेंगे कि बीबीसी ने जो एक डॉक्यूमेंट्री गुजरात के ऊपर बनी थी जिसको कि उन्होंने जब चलाया तो उसके ऊपर फिर जांच और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की वहाँ पर जांच वहाँ पर जाकर के शुरू हो गई। तो इन्होंने स्वतंत्र रहने किसको दिया है? ना तो यहाँ पे मीडिया ही स्वतंत्र है, बस कुछ मीडिया को अगर छोड़ दे जो उनकी गोद में बैठी हुई मीडिया है, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में गोदी मीडिया के रूप में बात करते हैं, उनकी अगर बात छोड़ दे तो बाकी का देखें कि जो बिल्कुल निष्पक्ष मीडिया है वो बोल के दिखा दे, उनके विरोध में देखिए उनके साथ क्या होता है। तो तमाम आज जो हमारी देश को शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी घटना, जो एक महिला रेसलर्स की अगर हम बात करें तो एक जो ओलंपिक का मेडल लेके आई, जिसके लिए ना एक जन्म, वैसे मेडल लाने के लिए ना कई बार 1 जन्म और 2 जन्म भी कम पड़ते हैं, तब जाकर के विश्व में सम्मान प्राप्त करने वाले वो मेडल देश को मिलता है। जिसने वो सम्मान दिलाने का कोशिश किया, आज वो बच्ची अपने सम्मान की रक्षा के लिए दिल्ली की सड़कों पे लात जूते खा रही थी और मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री तन को भी नहीं बचा पा रहा था। उसके खुद के एमपी के द्वारा, भाजपा के एमपी के द्वारा, ब्रिज भूषण सिंह के द्वारा जब उन्होंने बच्चियों को गलत ढंग से छुआ, पॉक्सो एक्ट उन पे लगा, उसमें क्या प्रावधान है? तुरंत FIR का